नमस्कार, मैं तत्वगुरु आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आज मुझसे मेरे बहुत सारे यजमानों ने, मेरे बहुत सारे मित्रों ने पूछा कि गुरुजी गंडमूल क्या होता है। मैंने मूल के बारे में पहले भी बताया था और आज मैं फिर गंडमूल के बारे में बता रहा हूं। मित्रों, गंडमूल कहते हैं हमारे वहाँ मूल यानी सबसे कष्टकारक नक्षत्र का नाम है मूल है। और मूल नक्षत्र हमारे वहाँ 19वां नक्षत्र होता है, जिसकी स्वामिनी होती हैं माँ भगवती, निरति, धूमावती, जिनके बारे में मैंने पहले भी अपने बहुत पहले यानी दीपावली से एक दिन पूर्व मैंने उनके बारे में विधिवत पूरा वर्णन किया। धूमावती कौन है, भगवती धूमावती के 2 वीडियो मैंने आप अपने इस सरल समाधान नाम के चैनल में डाले, जिसको आप देख सकते हैं, जो रोग व्याधि कष्ट और दुखों की स्वामिनी है। तो मित्रों, अब मूल के साथ साथ गंडमूल कौन कौन से हैं। हमारे वहाँ पहला नक्षत्र यानी कि जिसे हमारे अश्विनी कहा जाता है वो नक्षत्र, उसके बाद नवा नक्षत्र जिसे हमारे यहाँ अश्लेषा कहा जाता है, यानी कि 10वां नक्षत्र हमारे यहाँ जिसे मघा कहा जाता है, ज्येष्ठा नक्षत्र जिसे हमारे 18वां नक्षत्र कहा जाता है, और मूल यानी कि जिसे 19वां नक्षत्र कहा जाता है, और उसके बाद 27वां नक्षत्र यानी कि जिसे रेवती कहा जाता है। ये हमारे वहाँ गंडमूल कहलाते हैं। इन नक्षत्रों में पैदा हुआ जातक हमेशा दुख और परेशानियों से आबद्ध रहता है। यानी कि जो पहले यानी गंडमूल में पैदा होता है, यानी अश्विनी नाम के नक्षत्र में पैदा होता है, तो अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हैं, और वह व्यक्ति हमेशा दुख और परेशानियों से यानी शारीरिक कष्टों से हमेशा घिरा रहता है। और जो नवा नक्षत्र है यानी आश्लेषा नक्षत्र, इसके स्वामी हैं सर्प। ऐसे व्यक्ति के शरीर में हमेशा क्या होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, यानी टॉक्सिन्स जनरेट होते रहते हैं, विषैले तत्व जनरेट होते रहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को जीवन में विष से संबंधित होने वाली परेशानियां हो सकती हैं, यानी कि फूड पॉइजनिंग या किसी प्रकार का विष शरीर में लग सकता है। और साथ ही साथ जिन कन्याओं का आश्लेषा नक्षत्र होता है, वे कन्याएं अपने सास के लिए कष्टकारक भी होती हैं। उसके बाद 10वां नक्षत्र हमारे यहाँ मघा नक्षत्र है, और जिसके स्वामी हैं पितर। और ऐसा व्यक्ति जिसका 10वां नक्षत्र होता है यानी गंडमूल होता है, तीसरा गंडमूल जिसका होता है, वह व्यक्ति हमेशा पैतृक बाधा से, पितृ बाधा से ग्रसित रहता है। उसके जीवन में हमेशा पितृ बाधा उसे परेशान करते रहती है। उसके बाद 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा, और ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं इंद्र। और ज्येष्ठा चूंकि भगवती धूमावती को कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति दुख और दरिद्र से आबद्ध रहता है। जीवन में कभी भी वह अपने क्रोध के कारण बड़े से बड़े लाभ को नुकसान में परिवर्तित कर सकता है। और उसका मूल नक्षत्र जिसकी स्वामिनी भगवती निरति है, ऐसा व्यक्ति जीवन में 4 चरणों में अलग अलग चरण के अनुसार वह कष्ट भोगता रहता है, दुख भोगता रहता है। और अंतिम यानी गंडमूल और अंतिम नक्षत्र है रेवती, जिसके स्वामी हैं ऋषि पूषा। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी शिक्षा में भी पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता, और साथ ही साथ वह व्यक्ति दीन और दुखी रह करके हमेशा दूसरों के ताने ही सुनते रहता है। इसलिए मित्रों, इन गंडमूलों की शांति कराना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अगर हमारा कोई घर का सदस्य, कोई जातक अगर मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है या गंडमूल में पैदा हुआ है, तो योग्य ज्योतिर्विद ब्राह्मण से, जो कि नक्षत्र के बारे में जानते हो, क्योंकि सभी लोग नक्षत्र और नक्षत्र चरणों के बारे में और नक्षत्र पूजन के बारे में नहीं जानते। क्योंकि ग्रह लाल से लेकर के बैजनी के बीच का जो प्रकाश है वह ग्रह प्रकाश कहलाता है। यानी कि लाल से लेकर बैजनी का प्रकाश यानी कि जो यह सप्तरंगी प्रकाश है, इसको ग्रहों का प्रकाश कहा जाता है। यानी जब यह डिस्टर्ब हो जाता है या इसमें किसी प्रकाश की मात्रा ज़्यादा या किसी प्रकाश की मात्रा कम हो जाती है, तो उससे होने वाले विकार को हमारे वहाँ कहते हैं आदि भौतिक, यानी कि जो हमारे फिजिकल बॉडी में जो प्रॉब्लम आती है वो कारण है उसका क्या, आदि भौतिक। परंतु हमारे जीवन में आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक 2 प्रकार के और भी कष्ट होते हैं।
तो आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक दोनों प्रकार के कष्ट के कारण होते हैं नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी। तो इसलिए आदि दैविक जो है वो है इंफ्रारेड, यानी कि लाल से ऊपर की किरणें, थोड़ा विज्ञान का विषय भी है। यानी कि लाल से ऊपर की जो किरणें होती हैं, यानी कास्मिक किरणें होती हैं, रेडियो किरणें होती हैं, और इंफ्रारेड्स जिन्हें कहते हैं, यानी कि जो आपका ओवन होता है आपके घर में, ओवन में इंफ्रारेड्स होती हैं, जिसके कारण 10 मिनट में पकने वाला भोजन, 10 मिनट में पक करके तैयार होने वाला भोजन ओवन में 10 सेकंड में तैयार हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है। और आधे आध्यात्मिक कहते हैं वॉयलेट के कलर, यानी वैजनी रंग से नीचे का जो प्रकाश है, और उस प्रकाश से जनित जो रोग होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उन्हें हमारे वहाँ आदि आध्यात्मिक कहते हैं, यानी कि जिन्हें हमारे यहाँ सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाला, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले कष्ट को ही हमारे यहाँ आदि आध्यात्मिक कहते हैं। ये किरणें होती हैं अल्फा, बीटा, गामा, गीटा, लीटा, थीटा। दीज आर टोटल अल्ट्रावायलेट्स, दीज आर टोटल इन अल्ट्रावायलेट। लोग समझते हैं अल्ट्रावायलेट माने एक ही किरण, नहीं। अल्ट्रावायलेट में अभी तक वैज्ञानिकों ने जो किरणें अल्फा, बीटा, गामा, गीटा, लीटा, चीटा जो ये ढूंढी हैं, उनमें आखिरी जो उन्होंने किरण ढूंढी है वो एक्सरे, यानी कि झौ किरणें, यानी कि जिन्हें हम एक्सरे करते हैं, जो हमारे वहाँ एक्सरे जो है आखिरी झौ किरण है, यानी कि माइन्यूट है, यानी कि रेडिएशन भी जो होता है वो नक्षत्रों के कारण से होता है। यानी कि इनमें, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट्स होती हैं, यानी वैजनी से नीचे की किरणें जो होती हैं इनमें, और रेड से ऊपर की किरणों में, इनमें रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। हायर रेडिएशन होने से हमारे शरीर में क्या ना कि जब अगर अल्ट्रावायलेट से हमारे वहाँ शरीर में प्रॉब्लम होती है, तो उस समय जैसे जंतु, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं से जनित, यानी कि डेंगू, चिकनगुनिया, यानी कोरोना, या और भी प्रकार के जो सूक्ष्म जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां, टीबी आदि, ये सारी बीमारियां हमारे वहाँ होती हैं। और इंफ्रारेड्स, यानी इंफ्रारेड्स का मतलब, जब इंफ्रारेड यानी लाल से ऊपर की किरणों का हमारे शरीर में प्रभाव होता है, तो हमें बड़ी रेडियोधर्मी बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, या हमारे शरीर में और जो है क्या नाम कहते हैं, ये बड़े बड़े ग्लैंड्स वगैरह का बन जाना, हमारे शरीर में ट्यूमर का बन जाना, ये सब इंफ्रारेड का काम है। तो इसलिए हल्के में मत लीजिए नक्षत्रों को। नक्षत्र इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट को संबंधित चीज़ें हैं, इसलिए अगर हमारा जो नक्षत्र है उस नक्षत्र का भी पूजन कराएं। हम केवल आजकल ज्योतिष लोग केवल मात्र नवग्रह पूजन करा देने मात्र से कहते हैं कि साहब नवग्रह पूजन हुआ है, परंतु जब भी आप नवग्रह पूजन करते हैं एक योग्य ब्राह्मण से, उसके साथ साथ अपने नक्षत्र का भी पूजन करवाएं। जैसा कि पुरानी वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि नवग्रहों नक्षत्रों में जो आपका नक्षत्र है उससे पहले वाले नक्षत्र को उस नक्षत्र के दाईं तरफ और उसके बाद वाले को बाईं तरफ, यानी अधिदेवता दाईं तरफ, प्रतिदेवता बाईं तरफ, यानी कि पहले वाला नक्षत्र अधिदेवता और उस नक्षत्र के बाद वाला नक्षत्र प्रति अधिदेवता है। इस प्रकार रख करके जब आप अपने पूजा करवाते हैं तो आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं होती है। पुनः आपसे मिलता हूँ, तब तक हर हर महादेव, नमस्कार।